पश्चिम बंगाल के कैनिंग से देर रात टकराया रेमल तूफान। लैंडफॉल के बाद कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हो रही मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अब कमजोर पड़ रहा है तूफान। रेमल तूफान की वजह से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट मोड पर प्रशासन। ओडिशा में भी हाई अलर्ट। कोलकाता के अलीपुर इलाके में हुई भारी बारिश। तूफान की वजह से चली तेज हवाएं। तेज हवाओं की वजह से गिरे पेड़। प्रशासन की टीम ने पेड़ काटकर रास्ता क्लियर किया। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर भी दिखा तूफान का असर। तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश और आंधी की वजह से बाईपास रोड के पास पेड़ गिरे। एनडीआरएफ की टीम ने फौरन रास्ता साफ किया। कोलकाता के कई इलाकों में बीती रात हुई भारी बारिश। जगह जगह सड़कों पर भरा पानी। कोलकाता के कालीघाट इलाके में भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। चक्रवाती तूफान रेमल का दिखा असर। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में चक्रवात रेमल की निगरानी के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। पल पल की हालात पर नजर रखी जा रही है। हावड़ा में ट्रेनों को चेन लॉक की मदद से रेलवे ट्रैक से बांधा गया। चक्रवात रेमल को देखते हुए एहतियातन लिया गया फैसला। पश्चिम बंगाल में रेमल तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात। शॉर्ट नोटिस पर आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त टीमों को भी रिजर्व में रखा गया है। कोलकाता एयरपोर्ट को आज सुबह 9 बजे तक बंद किया गया है। कई और शहरों में भी हवाई सेवाएं प्रभावित हैं। एयरपोर्ट पर फंसे हैं लोग। पीएम मोदी ने रेमल तूफान को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। अधिकारियों से लिया अपडेट। राज्यों को पूरी मदद का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने राजभवन में बुलाई आपातकालीन बैठक। लोगों से सुरक्षा निर्देशों के पालन की अपील की। ममता बनर्जी ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। कहा यह तूफान भी गुजर जाएगा। यूपी में 7वें फेज के मतदान को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज सीएम योगी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्वांचल में संभालेंगे मोर्चा। सीएम योगी आज भी करेंगे धुआंधार प्रचार। मऊ, सोनभद्र और वाराणसी में रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज कुशीनगर, बलिया और वाराणसी जाएंगे। 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज वाराणसी के दौरे पर होंगे। मतदाता सम्मेलन समेत 3 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार में चुनावी दौरे पर रहेंगे। पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज बिहार के जहानाबाद, पाटलिपुत्र में करेंगे रैली। बख्तियारपुर और आरा में करेंगे प्रचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज हिमाचल प्रदेश में करेंगी चुनाव प्रचार। चंबा और शाहपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज गाजीपुर और चंदौली में जनसभा। अपने उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। यूपी के घोसी में पीएम ने सपा पर बोला हमला। कहा साजिश के तहत पूर्वांचल को पिछड़ा बनाए रखा गया। पीएम ने सपा के 2012 के चुनाव के घोषणा पत्र का जिक्र किया। कहा सपा ने मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा किया। बांसगांव की रैली में बोले पीएम, सपा सरकार में माफिया सरकारी जमीन पर महल बनाते थे, लेकिन योगी के आने से माहौल बदल गया। पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा हमारे योगी जी अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। सपा कांग्रेस की जीत के लिए पाकिस्तान में दुआ की जा रही है। सीमा पार से जहादी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। पीएम का बयान। यूपी के मिर्जापुर में पीएम मोदी की रैली। कहा देश ने फिर मोदी सरकार के गठन का मन बनाया। 6 चरणों के चुनाव में एनडीए की सरकार बनना तय। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा मैं 24 घंटे सिर्फ आपके लिए काम करता हूं। विपक्ष के लोग 24 घंटे झूठ बोलते हैं। पीएम ने जनता से पूछा सवाल, इंडिया अलायंस वाले 5 साल में 5 पीएम की बात कर रहे हैं। क्या इतना बड़ा देश ऐसे चल सकता है? पीएम ने SC, ST, OBC आरक्षण का मुद्दा उठाया। कहा विपक्ष इनके आरक्षण को लूटना चाहता है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। मिर्जापुर की रैली में बोले सीएम योगी, पीएम मोदी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। विरासत, विकास, सुरक्षा और सम्मान है। लुधियाना में बोले गृहमंत्री अमित शाह, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के सम्मान को खत्म किया। पंजाब की सरकार झोला छाप सरकार है। बिहार के काराकट की रैली में बोले गृहमंत्री अमित शाह, पीओके को हम लेकर रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने तेजस्वी को दिया जवाब। कहा अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो कार्रवाई करने से कोई रोक नहीं सकता। तेजस्वी यादव का बयान। कहा पीएम मुझे जेल की धमकी दे रहे हैं। इससे साबित होता है जांच एजेंसियां उनके इशारे पर काम करती हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। पीएम ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। जहानाबाद की रैली में बोले तेजस्वी यादव। पाटलिपुत्र से आरजेडी कैंडिडेट मीसा भारती बोली, पीएम से जनता बहुत नाराज है। इंडिया गठबंधन को लोग जिताएंगे। पाटलिपुत्र में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज। कहा 2015 लालू नीतीश ने कसम खाई थी 2015 में कि बीजेपी को बिहार में नहीं आने देंगे। वाराणसी में बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, पूरी दुनिया जानती है भारत भगवान राम और कृष्ण की जन्मभूमि, लेकिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस को नहीं मालूम। एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती बोली, पीएम मोदी 400 नहीं 500 पार होंगे। इस चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा।
ऊना की रैली में बोले राहुल गांधी, पीएम मोदी ने 10 साल में 22 लोगों को अरबपति बनाया, सरकार बनी तो हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। पंजाब के पटियाला में बोली प्रियंका गांधी, कांग्रेस के पक्ष में देख रही हूं माहौल, बीजेपी से तंग आ चुके हैं लोग। चंडीगढ़ में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया, कहा असम आसमान छू रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, 10 सालों में किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रियंका गांधी का प्लान, सरकारी नौकरियों में 50% होगा आरक्षण। बिहार के कैमूर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली, कहा पीएम मोदी मटन चिकन और मंगलसूत्र की बात करते हैं, इतिहास में किसी पीएम ने ऐसा नहीं किया। पीएम के मुजरा वाले बयान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, पीएम ने बिहार का किया अपमान, उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। यूपी के सलेमपुर में बोले अखिलेश यादव, योगी सरकार ने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, 10 से ज्यादा बार हुए पेपर लीक। पीएम के मुजरा वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव, जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जुबान भी लड़खड़ाने लगती है। होशियारपुर के रोड शो में बोले सीएम केजरीवाल, पीएम मोदी ने तानाशाही मचा रखी है, लोकसभा में सीट कम होने के डर से मुझे जेल में डाला। पंजाब की जनता से अकाली दल चीफ सुखबीर सिंह बादल ने की अपील, दिल्ली की सभी पार्टियों से दूर रहें, अकाली दल ही सिर्फ पंजाबियों की पार्टी है। ओडिशा के मयूरभंज में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो, समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। एनसीपी नेता अजित पवार ने आज अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा वो दिन दूर नहीं जब पीएम कहेंगे मेरी पूजा करो। 1 महीने बढ़ा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल, अब 30 जून को होंगे रिटायर। ओवैसी ने आर्मी चीफ मनोज पांडे के कार्यकाल बढ़ाने पर जताई आपत्ति, कहा चुनाव के बीच ये फैसला सही नहीं है। राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड पर गुजरात हाईकोर्ट सख्त, आज इस मामले पर होगी सुनवाई। राज्य सरकार समेत प्रदेश के 4 बड़े महानगरों के निगम को तलब किया गया है। राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, एक्सटेंशन एरिया में वेल्डिंग की वजह से लगी थी आग। राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड के मामले में खुलासा, गेमिंग जोन में मौजूद फायर सेफ्टी सिस्टम से आग बुझाने की कोशिश हुई थी। राजकोट अग्निकांड में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, मालिक और संचालक समेत कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वडोदरा में भी सभी गेम जोन्स की प्रशासन ने की जांच, फिलहाल सभी को बंद रखने का सरकार ने दिया है आदेश। वडोदरा के एडवेंचर पार्क पर मानकों के उल्लंघन के मामले में एक्शन, राजकोट हादसे के बाद हुई कार्रवाई। भारत के हाजियों के लिए ऐतिहासिक पहल, जिद्दा एयरपोर्ट से बस के बजाय हाई स्पीड हरमैन ट्रेन से मक्का जाएंगे हाजी। मुंद्रा एयरपोर्ट ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, भारतीय मैरीटाइम इंडस्ट्री के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर शिप पोर्ट पर पहुंचा। वाराणसी दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल भैरव मंदिर में पूजा की, भगवान का आशीर्वाद दिया। बीआरएस नेता केटी रामाराव का आरोप, धान खरीद में रेवंत रेड्डी सरकार ने किया 1000 करोड़ का घोटाला। दिल्ली से लेह जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट से टकराया पक्षी, प्लेन की वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई नॉर्मल लैंडिंग। दिल्ली के सागरपुर फ्लाईओवर पर बीती रात एक कार में लगी आग, देखते ही देखते आग का गोला बन गई। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जम्मू के संगर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के आखिरी 2 डिब्बे पटरी से उतर गए, कुछ देर के लिए रेलवे ट्रैक बाधित हुआ। मौके पर चलाया गया मरम्मत का काम, कुछ देर के बाद ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई, जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली के न्यू बॉर्न बेबी केयर अस्पताल का मालिक नवीन खींची गिरफ्तार, घटना के बाद से फरार था। अस्पताल में शनिवार रात 6 बच्चों की मौत हुई थी। दिल्ली के विवेक विहार में न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर में आग लगने से का यह मामला, फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने जांच तेज कर दी है। बेबी केयर सेंटर में हादसे के बाद बोले शाहदरा के डीसीपी, 31 मार्च को ही अस्पताल का एनओसी एक्सपायर हो चुका है। बेबी केयर सेंटर में हादसे पर दिल्ली सरकार सख्त, हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शराब पीने से 2 एसएएफ कांस्टेबल की मौत, जांच में जहर की शनाख्त हुई है। गोवा के वेरना में सड़क के किनारे झुग्गियों से टकराई एक बस, हादसे में 4 मजदूरों की मौत, घायलों का इलाज जारी है। कर्नाटक के हासन में ट्रक से टकराई कार, एक बच्चे समेत एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। गुंटूर सिकंदराबाद रूट पर रेल हादसा, तेलंगाना के विष्णुपुरम में मालगाड़ी डीरेल हुई। जम्मू कश्मीर के संगर स्टेशन के पास मालगाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, पटरी से उतरे डिब्बे। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। दिल्ली के मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के फलोदी में अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस रहा। भारत पाकिस्तान के जैसलमेर से लगी पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी तापमान 48 डिग्री से ज्यादा रहा।
राजस्थान के जोधपुर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली। दिल्ली में सैलानियों को हीट वेव से राहत दिलाने की कोशिश, इंडिया गेट के लॉन में किया गया पानी का छिड़काव। कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी, फाइनल में हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। आंद्रे रसल, मिशेल स्टार्क और वेंकटेश ने बनाया केकेआर को तीसरी बार चैंपियन। रसल, स्टार्क और ने बॉल से किया कमाल तो वेंकटेश ने बल्ले से मचाया धमाल। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की पूरी टीम 113 रनों पर ढेर हो गई। केकेआर ने 11वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अभिषेक शर्मा 2 रन और ट्रेविस हेड खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। हैदराबाद के सिर्फ 4 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू सके। कप्तान पैट कमिंस ने सबसे ज्यादा 24 रन बनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार गेंदबाजी के सामने हैदराबाद का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। हेनरिक क्लासन 16, एडन मार्करम 20 और नीतीश कुमार रेड्डी ने 13 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड। आईपीएल फाइनल में अब तक के सबसे कम स्कोर पर हुई ढेर। मिशेल स्टार्क आईपीएल प्लेऑफ के 2 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले पहले खिलाड़ी बने। पहले क्वालिफायर में भी प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। केकेआर के लिए आंद्रे रसल सबसे सफल गेंदबाज रहे। फाइनल मुकाबले में रसल ने 3 विकेट अपने नाम किए। मिशेल स्टार्क और हर्षित राणा को 2-2 विकेट मिला। सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 विकेट मिला। 114 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता को दूसरे ओवर में ही सुनील नारायण के रूप में पहला झटका लगा। सुनील नारायण 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नारायण के पवेलियन लौटने के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज और वेंकटेश अय्यर ने तेजी से रन बनाए। वेंकटेश अय्यर ने 26 गेंदों पर नाबाद 52 रनों की पारी खेली। रहमानुल्लाह गुरबाज ने केकेआर के लिए खेली शानदार पारी, 39 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली ने इस सीजन में कमाल की बल्लेबाजी की है। 15 मैचों में 741 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल की। पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने पर्पल कैप जीती। 14 मैचों में 24 विकेट झटके। आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने।